नमस्कार, द रियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम द रियल टॉक। और हर बार की तरह एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर पूनम कालरा जी। आइए स्वागत करते हैं पूनम जी का। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में जी। पूनम जी, आज का जो विषय है वो मेंटल हेल्थ को लेकर के है। आज व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके पास चैलेंजेस बहुत हैं और शारीरिक कष्टों से तो व्यक्ति परेशान है ही, उसको बहुत सारी बीमारियां भी हैं, है नहीं। पूरा उसका अपना जो स्वास्थ्य का जो पूरा सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ है। लेकिन ये भी देखने में आया है कि जो ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर के हैं। तो सामान्यतः आपको क्या लगता है कि आज के समय में जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसके कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों के लिए तो जी। मेन रीज़न है उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जितना भी प्रेशर है बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि सारे बच्चे पढ़ने में एक से नहीं होते। हर एक बच्चे के तो 98% मार्क्स नहीं आते ना, सब डिफरेंट होते हैं। और जब बच्चा पढ़ने में थोड़ा कम होता है और उसके पेरेंट्स का हमेशा बहुत दबाव रहता है कि मतलब तेरे उस फ्रेंड के इतने मार्क्स आए हैं, तेरे कैसे नहीं आए हैं, तू पढ़ता नहीं है, तू ये नहीं, तू वो नहीं, तो उसको हमेशा कंपैरिजन में देखा जाता है। जबकि पेरेंट्स को अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना चाहिए, उसके भाई बहनों के साथ भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई बहन भी अगर दो मान लो सिस्टर ब्रदर हैं या ब्रदर हैं दो या जो भी हैं, तो दोनों का माइंड सेम नहीं होगा, दोनों का माइंड डिफरेंट होगा। तो वो दोनों एक से कैसे हो सकते हैं? और माँ बाप चाहते हैं कि अगर एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो दूसरा भी वैसे ही हो। तो जब दूसरा वैसे नहीं होता तो उसके दिमाग में हमेशा ये प्रेशर बना रहता है। और जबकि पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बच्चा पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है, पढ़ने में अच्छा क्या, अगर मान लो वो 80% भी मार्क्स ला रहा है तो वो अच्छा ही है ना। 80% मार्क्स कोई आसान थोड़ी होते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उसका सिस्टर या ब्रदर वो 95% मार्क्स लाता है, तो उनको लगता है कि नहीं, ये तो पढ़ने में अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा खासा है पढ़ने में सब कुछ। तो ये तो प्रेशर होता है बच्चों पर। और जो बड़े लोग होते हैं वो कोई भी चीज़ होती है वो इतना ओवर थिंकिंग करते हैं ना, सोचते बहुत है। मतलब जितना उनको करना चाहिए ना वो उतना करते नहीं है जितना सोचते हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और आप कर नहीं पाते, तो आप डिप्रेशन में आपको जाने में कोई देर नहीं लगती। बिल्कुल, बिल्कुल। पूनम जी, आपने जैसे बच्चों की बात की तो बच्चा करना कुछ और चाहता है, लेकिन माता-पिता पिता अक्सर ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छा करे। और हर माता-पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि उनके पीछे भी उनकी अपनी एक यात्रा होती है। हर माता-पिता ये सोच रहा होता है कि हमने जो झेला है, हमने जो संघर्ष किया है, हमने जो चुनौतियाँ देखी हैं, वो हमारे बच्चों को ना झेलनी पड़े। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो, अच्छा काम करो। और जैसे ही बच्चा 11th 12th 10th के बाद में जब जाता है तो उसके ऊपर धीरे-धीरे करके माता-पिता का जो प्रेशर, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा खामियाजा ये है कि बच्चा करना कुछ और चाहता था, लेकिन उसको करवाया जा रहा होता है कुछ और, जिसमें उसकी कभी काउंसलर के पास ले जाकर के, कभी ज़बरदस्ती करके, कभी डाँट के, कभी डपट के किया जाता है। और उसका कई बार ऐसे परिणाम देखे गए हैं कि जो परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं। तो एक बच्चे की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा बच्चा किस मानसिक स्थिति में रहता होगा, या उसको क्या लगता होगा? क्या ऐसा बच्चा आगे जाकर के जो जिसके मन मुताबिक चीज़ नहीं है वो आगे जाकर के फ्लरिश करेगा? देखो, उसकी मानसिक स्थिति बिगाड़ने वाले सबसे पहले पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स को लगता है कि बस जो पढ़ाई है, एग्ज़ाम है, उसके मार्क्स हैं, सब कुछ वही है। ऐसा नहीं है। पढ़ाई के सिवा इतने सारे और काम हैं, इतने सारे उसको और इतनी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है। तो आप वो क्यों नहीं देखते हो जिसमें उसको इंटरेस्ट है? और वैसे भी कहते हैं कि हर बच्चे को वो काम करना चाहिए जो उसको करना अच्छा लगता है और जिसमें उसको इंटरेस्ट है। और पेरेंट्स को भी ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट हो उसको हमेशा वो काम करवाना चाहिए, ना कि वो काम करवाना चाहिए कि आप डॉक्टर हो तो आपका बच्चा डॉक्टर बने,
आप इंजीनियर हो तो आपका बच्चा इंजीनियर बने। ये सब पहले होता था, हमारे टाइम तक ये चलता रहा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। अभी माँ बाप भी थोड़े चेंज हो गए हैं, जो नहीं चेंज हुए उनको चेंज होना ही पड़ेगा, मतलब अपने बच्चों के लिए चेंज होना ही पड़ेगा ना, क्या करेंगे, नहीं तो बच्चा परेशान। बिल्कुल। पूनम जी, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, छोटे होते हैं, जब स्कूल में होते हैं, तो हर माता-पिता के जो सपने होते हैं बड़े बहुत बड़े हो जाते हैं धीरे-धीरे करके, और वो उम्मीदें लगाना शुरू कर देते हैं कि एक दिन हमारा बच्चा जो है इतने लाख का पैकेज होगा, इतने करोड़ कमाएगा, इस तरह की चीज़ें वो अपने मन के अंदर पाल लेते हैं। और जब ऐसी इच्छाएँ पूरी होती हुई नहीं दिखती हैं, तो एक तरफ तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, बच्चा परेशान हो जाता है, और दूसरी तरफ कई बार मैंने देखा है कि माँ-बाप भी डिमोरलाइज़ हो जाते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहेंगे कि कौन-सी वो चीज़ें हैं या कौन-सी वो ऐसी स्टेज है कि जहाँ पर माता-पिता को अलर्ट होना चाहिए कि वो बच्चों के साथ अब ये करना बंद कर दें? बच्चों पर प्रेशर डालना बंद कर दें। किसी भी चीज़ का ना प्रेशर कि तुम ये करो, तुम वो करो, ये प्रेशर बिल्कुल नहीं डालें। उनको खुला छोड़ दें, खुला छोड़ दें कि तुम जो करना चाहते हो। कितनी और चीज़ें हैं, लोग कई इसमें स्पोर्ट्स में आप देखो कितना बच्चा जाना चाहता है और जाता भी है, लेकिन पेरेंट्स को लगता है नहीं स्पोर्ट्स में क्या करेगा, कुछ नहीं, नहीं जाने देते उसको। कई फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, अपने वो सारे एक्टिंग के कोर्सेज करना चाहते हैं, उनको इंटरेस्ट है उसमें, वो उसमें नहीं जाने देते कि ये क्या करेगा तू, सारी ज़िंदगी यही करता रहेगा। मतलब वो उसकी फीलिंग्स को समझते ही नहीं है। जिस दिन माँ बाप बच्चों की फीलिंग्स समझने लग गए ना, सारे साइकियाट्रिस्ट मेरे ख्याल से बंद कर देंगे अपना काम, क्योंकि प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। फीलिंग्स समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, कि बच्चा क्या चाहता है आप पहले ये सोचो, ना कि ये सोचो कि आप क्या चाहते हो। पूनम जी, जैसे कोटा राजस्थान में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से अक्सर ये खबरें आती हैं कि फला बच्चे ने सुसाइड कर लिया, फला बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि एक बच्ची ने पत्र लिखा कि सॉरी मॉम डैड, अपने माता पिता के लिए उसने पत्र लिखा था कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाई और इस वजह से मैं जा रही हूँ। देख लीजिए, वही बात हुई ना जी। कि माँ बाप वो चाहते थे, वो बच्चा नहीं कर पाया और बच्चा इसीलिए गया। उनको माँ बाप का एक इतना खौफ है ना, इतना डर है कि अगर मेरे मार्क्स कम आए हैं, मैं घर जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरी क्या हालत होगी। उनको जो डर है अंदर से, वही उनको कचोटता है और उसी से उनको सब प्रॉब्लम्स होती हैं। जिस दिन उनको ये पता लग जाए ना कि मेरे कितने भी मार्क्स हैं, मैं घर जाऊंगा, मेरे माँ बाप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, उस दिन बच्चे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फिर क्या प्रॉब्लम होगी? माँ बाप को उस समय तो कम से कम, मैं पहले भी एक बार ये बोल चुकी हूँ कि जब रिपोर्ट बुक बच्चा लेके आता है, उस समय बच्चे को कभी कुछ नहीं कहना चाहिए, कभी कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उस समय कहने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, जो होना था हो गया। अब आपने उसको समझाना है तो 2-3 महीने के बाद समझाओ, जब नेक्स्ट सेशन शुरू होता है, उससे पहले समझाने की ज़रूरत नहीं। और एक मेरे को लगता है कि एक चीज़ माँ बाप को ज़रूर देखनी चाहिए, जब बच्चे खास तौर से 9, 10th, 11, 12th में होते हैं, कि बच्चों की कंपनी जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके। अगर बच्चों की कंपनी बहुत अच्छी है तो फिर जैसी कंपनी होगी बच्चा वैसे ही निकलेगा। अगर उसकी कंपनी अच्छी पढ़ने वाले बच्चों वाली है तो वो भी पढ़ेगा, क्योंकि जब उसके सारे फ्रेंड्स पढ़ रहे होंगे तो वो पढ़ेगा। और अगर उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, सब लावारिसों की तरह घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, पैसे फूक रहे हैं माँ बाप के, और तो वो भी वही करेगा। फिर ये माँ बाप को बहुत ध्यान रखना चाहिए, और ये बच्चे को बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे को तो बताओ तो उसके तो फ्रेंड्स हैं, उसको तो गुस्सा आएगा। उनको ज़रूर पता होना चाहिए कि इसकी कंपनी कैसी है, और नहीं अच्छी तो उसको अपनी तरह से वो उसको समझा के मोल्ड कर सकते हैं। देखो 9, 10th, 11, 12th के बच्चे इतने बड़े नहीं होते कि उनको मोल्ड ना किया जा सकता हो, उनको आप मोल्ड कर सकते हैं। 17 ईयर तक के बच्चे को आप समझा के मोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद नहीं। हाँ, उसके बाद तो फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, वैसे ही कॉलेज जाते हैं, कोई कहीं पढ़ रहा है कोई कहीं पढ़ रहा है, अकेले रह रहे होते हैं बच्चे। आधी चीज़ें तो माँ बाप को पता ही नहीं चलती, पता करने की कोशिश भी करें तो भी उनको नहीं पता चलती। उनको अपने बच्चों पे फिर उस समय क्या होता है, उस समय उनको अपने बच्चों पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब आप विश्वास नहीं करोगे तो बच्चे को और भी धक्का लगता है कि मेरे माँ बाप को तो मेरे पे भरोसा ही नहीं है।
ये आपने बहुत बड़ी बात की कि मेरे माता-पिता को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कॉलेज कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। कई बार वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कई बार वो अपने लाइफ़ को शेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो कहीं न कहीं चूँकि आज की जनरेशन है तो वो ब्रांडेड कपड़े, स्टैंडर्ड और ये सब भी। तो कई माता-पिता को मैंने इरिटेट होते हुए देखा है कि कमाता-धमाता कुछ नहीं है और और खर्चे तेरे बहुत वैसे हैं, है नहीं? और अगर इतना ही करना है तो फिर कमाते क्यों नहीं हो? फिर ये करो। तो इस तरह का जो बच्चा है, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि अगर ऐसे संबंध होते हैं तो परिवार में क्या होगा? नहीं, नहीं, माँ-बाप को ऐसा तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। देखो जैसा भी है तो आपका बच्चा। आप पहले उसको इस काबिल बनाओ। वो जब बड़ा होगा तो पैसे कमाएगा ना कि 18-20 साल में तो वो पैसे नहीं कमाएगा ना। 18-20 साल तक तो 25 साल तक तो आप उसको पालोगे। कि उसकी स्टडी जब तक है तब तक तो आप ही उसको देखोगे ना। वो पैसे कहाँ से लाएगा? तो तब तक तो आप उसको देखो। और जब आपने उसको एक बार अच्छा खासा पढ़ा-लिखा दिया, फिर तो आपको ये सब बातें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो वैसे ही स्टैंड कर जाएगा। उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। पूनम जी यहीं से थोड़ा-सा शिफ्ट लेते हैं कि माता-पिता भी आपको लगता है कि जब ये कर रहे होते हैं, अपने बच्चे पर प्रेशर बना रहे होते हैं, तो वो खुद भी प्रेशर ले रहे होते हैं? हाँ, खुद तो परेशान होंगे ही, बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आएँगे, उनकी भी रातों की नींद खराब हो जाती है। बच्चों पेरेंट्स को ना मैंने पता नहीं बहुत ये देखा है कि उनको बच्चों के मार्क्स की बहुत फ़िक्र होती है, उसके नंबर नहीं अच्छे। अरे अगर नंबर नहीं अच्छे तो दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, कोई सब कुछ पढ़ाई पर ही थोड़ी होता है। मैंने ऐसे इतने सिंपल लोग देखे हैं जिन्होंने बिल्कुल नॉर्मल बीए किया और उसके बाद एमबीए किया और वो इतनी ऊँची पोस्ट पे हैं क्योंकि उस बच्चे का दिमाग चलता है। वो बच्चा एक्टिव है, स्मार्ट है, वो उस वजह से आगे बढ़ जाता है। अब नॉर्मल बीए करके और एमबीए करके आपको सोचो आपको बहुत अच्छा पैकेज मिले, तो बहुत कम होता है ना लेकिन बहुत बच्चों को मिलता है क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। हुँ। उसमें आपको लगता है कि जो बिल्कुल। आपका माइंड एक्टिव होना बहुत हाँ, ज़रूरी है। माइंड आपका, बिल्कुल, आपका माइंड पूरा चलना चाहिए और चलता भी है बच्चों का, बच्चे बहुत तेज़ हैं। मैं तो बच्चों को कभी बुरा नहीं कहूँगी, मेरे को तो वैसे भी बच्चे बहुत पसंद हैं, लड़के हों, लड़कियाँ हों, मुझे उनके साथ आप 4 घंटे बिठा दो ना कि इनके साथ बातें करती रहे तो हुँ, मैं तो बातें करती रहूँगी। मुझे बहुत बच्चे बढ़िया। बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बिल्कुल। यंगस्टर बहुत अच्छे लगते हैं। जी। पूनम जी ये तो रही थोड़ी-सी बच्चों की बात की जिसकी वजह से जो कारण हमने तलाशने की कोशिश की। अब आ जाते हैं थोड़ा-सा कि जो प्रौढ़ लोग हैं, जो एडल्ट हैं, जो जो अपने जीवन में तमाम तरह की मानसिक चीज़ें झेल रहे हैं, जिनमें महिलाएँ भी हैं, कुछ पुरुष हैं। कई बार ये देखा गया है कि महिलाएँ जो हैं वो मानसिक रोगों का शिकार हो गई हैं। उनको कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। उसके क्या रीज़न आपको नज़र आते हैं? हस्बैंड वाइफ की झगड़े हैं या इन-लॉज़ के साथ नहीं बन रही है वो या फिर स्पेस उनको नहीं मिल रहा है? क्या रीज़न है आपको लगता है? एक तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता बिल्कुल भी, जब आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो आपको सबकी बातें बुरी लगती हैं। आपके हस्बैंड ने कुछ कह दिया, तो आपको बुरा लग रहा है। आपकी मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया तो बुरा लग रहा है। और जब आपका हस्बैंड भी आपको कह रहा है और आपकी मदर इन लॉ भी आपको कुछ कह रही है, तो बच्चे तो समझो कि बच्चे तो कहेंगे ही आपको, क्योंकि वो तो घर में जो माहौल देख रहे हैं। और फिर उस समय उस लेडी को लगता है कि देखो मेरी तो घर में कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरा हस्बैंड भी जो आता है बातें सुना जाता है, मेरी मदर इन लॉ भी बातें सुना जाती हैं, बच्चे भी जो दिल करता है बोल-बाल के चले जाते हैं। हुँ, तो बस हुँ, आई एम वो गुड फॉर अपने नथिंग। आप को वो अपने आप को खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाती है। ये इतना ज़रूरी है कि हर लेडी को अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। और स्ट्रॉन्ग तो रखना ही चाहिए। और आप सोचो कि किसी लेडी को कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग रख सकता है? नहीं, कोई नहीं रख सकता। अगर आप खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं रख सकते हो, आपको कोई स्ट्रॉन्ग नहीं रख सकता। ये शायद मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। बिल्कुल। कई घरों में पूनम जी ये भी देखा गया है कि एक इरिटेटेड माहौल रहता है। इरिटेशन जैसा रहता है लगातार। मतलब हस्बैंड है तो बात नहीं हो रही है, वाइफ़ है बात नहीं हो रही है, बच्चे भी इरिटेटेड घूम रहे हैं। मतलब एक अलग तरीके का एक माहौल बना रहता है। और जहाँ देखते हैं लोग कमज़ोर कड़ी है, वहीं पे ही सारे लोग शुरू हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि उस व्यक्ति की ज़्यादा मेंटल हेल्थ खराब होती होगी। अभी आप देखो ना इन सब का सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है? हमारा मोबाइल फ़ोन। घर के सब लोग
बैठे हुए हैं कहीं पर एक जगह पे, मान लो बैठे हुए हैं अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, सब जने अपने अपने फ़ोन में हैं। अरे थोड़ी देर 1 घंटा तुम्हें बैठने का मौका मिला, छोड़ दो सब जने फ़ोन छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ता। ये इतनी गंदी आदत है और ये हर एक में है, आप में भी है, मेरे में भी है, सामने वाले में भी है, इधर वाले में भी है, हर एक में है। कोई किसी को टाइम ही नहीं देना चाहता और ऐसे मोबाइल पे लगे होते हैं ना कि जैसे अगर उन्होंने 2 मिनट मोबाइल ना देखा तो पता नहीं उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी, ऐसे लगता है उस समय। अब कहीं पर भी आप बैठे तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप अगर 1 घंटा मोबाइल ना देखो तो दुनिया तो नहीं हिल जाएगी ना। बिल्कुल, अभी मैंने एक खबर पढ़ी थी पूनम जी कि पति ने पत्नी को मोबाइल से रोका तो उसने उसका कत्ल कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं, जब आया तो जी, न्यूज़ होएगी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका जो रीज़न है, ये क्या आपको नज़र आता है कि जैसे आपने बड़ा अच्छा कहा कि आजकल जो घरों के अंदर जो सिनेरियो दिखा जाता है कि 4 लोग हैं तो चारों के पास मोबाइल है, चारों बैठे हुए हैं और चारों अपनी दुनिया के अंदर मस्त हैं, यानी मोबाइल में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये रीज़न क्या है? सबने अपना एक अलग वर्ल्ड बना लिया है या सबने वर्चुअल वर्ल्ड में जीना शुरू कर दिया है? ये क्या रीज़न क्या है? आपको मैं बताऊँ कि जब हमारे टाइम पर होता था ना, तो हम जैसे डिनर के लिए बाहर जाते थे, मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो हम डिनर के लिए जाते थे तो हमारे बच्चे हमेशा हमारे साथ होते थे। मतलब अब तो कितने साल हो गए इस बात को, तो बच्चे हमेशा साथ होते थे और उन्होंने शायद कभी ये कहा भी नहीं था कि हम भी जाएँगे। आजकल मैं बहुत जगह पर देखती हूँ कि जब माँ-बाप डिनर के लिए कहते हैं, तो बच्चे जाने को तैयार नहीं होते। उसका एक ही रीज़न होता है कि अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, तो वो फ़ोन पे रहना चाहता है, थोड़ा छोटा बच्चा है, तो वो लैपटॉप में अपनी गेम्स और ये सब कुछ वो देखना चाहता है। उसको लगता है मैं गया खाना खाने तो 2 ढाई घंटे पार, मेरा तो ये सब कुछ छूट जाएगा। छूट जाएगा और उसको वो काम करना अच्छा लगता है। मैं ये सब कुछ देखती हूँ अपनी आँखों से, जो इतना बड़ा क्रेज़ है और माँ-बाप को लगता है कि ठीक है अब बच्चे नहीं जा रहे तो क्या करो? मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो भी फ़ोर्स नहीं कर पाते। या तो वो फ़ोर्स नहीं कर पाते या उनको पता है कि फ़ोर्स करेंगे तो बच्चे जाएँगे नहीं और बच्चे जाएँगे तो मुँह बना के बैठे रहेंगे। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मतलब आगे और क्या कई है। बार पीठ पीछे पति-पत्नी आपस में बात भी कर रहे होते हैं कि देखो बच्चा जो है अब उस तरह की बात नहीं सुनता है या अपनी दुनिया में है, समझ में नहीं आ रहा है ये करता क्या नहीं, है। और माँ-बाप को मालूम है कि हम बाहर गए तो 2 घंटे हमने लगाए तो ये 2 घंटे बच्चे अपने लैपटॉप में और फ़ोन में ही रहेंगे। ये जी। पेरेंट्स को 1000% पता है, लेकिन उनके बस में नहीं है। कोई वो कंसर्न नहीं भी नहीं है कंट्रोल कर कि सकते। वो कंट्रोल करना नहीं चाहते या पता नहीं। मैं तो मैं तो सुशील जी अपने बच्चों के मामले में थोड़ी स्ट्रिक्ट भी थी। मैं मतलब थोड़ी थी, ज़्यादा तो नहीं थी, क्योंकि मेरे बच्चे हमेशा मुझे कहते थे कि हमको पता है कि मम्मी को कैसे मनाना है। कोई बात हो कि मम्मी को कैसे मनाना है, हमको पता है। पता नहीं उनको क्या पता था। हुँ, बिल्कुल। बच्चों से कुछ अपेक्षाएँ भी रहती हैं, लेकिन वो अपेक्षाएँ मैं देख रहा हूँ कि धीरे-धीरे करके टूटती हैं माता-पिता की। आजकल ये ख़ास तौर पे हो रहा है और कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ के भी शिकार हैं, डिप्रेशन में भी चले गए हैं और ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को कि जो बच्चों से हमने उम्मीदें लगाई थी, जो सपना था हमारा वो नहीं पूरा हुआ और वो धीरे-धीरे करके एक ऐसी दुनिया के अंदर चले जाते हैं कि ठीक है अब जो हुआ है वो है, जैसे दुनिया ख़त्म हो गई है। ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। मैंने पता है, आप मानोगे नहीं, मैंने 7-8 साल के बच्चों को देखा है। ये मैंने देखा है कि उन्होंने खाना खाना है ना, तो वो या तो टीवी देख रहे होंगे और अगर टीवी नहीं देखेंगे तो वो खाना नहीं खाएँगे। तो माँ-बाप को भी लगता है कि अगर टीवी नहीं लगाएँगे तो ये खाना नहीं खाएँगे। वो भी टीवी लगा के देंगे उनको या लैपटॉप देंगे उनको या कुछ ना कुछ उनको ज़रूर देंगे कि वो खाना खाएँ। और अगर उन्होंने 15 मिनट में खाना खाना है ना, वो 1 घंटे तक खाना खाते रहेंगे। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से उठे तो ये हाथ से चला जाना, टीवी बंद हो जाना। तो उनको कहें, अगर उनको कहते हैं तो कह रहे हैं कि आप ही तो कह रहे हो कि जब तक खाना खा रहे हो टीवी देख लो, तो अभी तो खाना ही खा रहे हैं। इसी में चाहे वो 1 चपाती ज़्यादा भी खा जाते हैं, क्योंकि वो उठना नहीं चाहते। मतलब माँ-बाप ने भी इतनी गंदी आदतें डाली हुई हैं ना, और ये
साइकोलॉजी भी हमारी कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे को टीवी दिखाते हुए और आप खाना खिलाओ और बच्चे को ये आदत पड़ जाए कि मैं तो जब तक खाना खाऊंगा तो टीवी देखूंगा। ये सब मैं सुनी हुई बातें नहीं बता रही आपको, जो आपने मैं ऑब्जर्व किया है। देखी हुई सामने हुँ, देखी हुई बातें बता रही हूँ। बिल्कुल। पूनम जी, ये तो सारी जो बातें हैं, ये हम सोसाइटी में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम उन कारणों को भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ओवरऑल जो है कि लोग अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखें, बच्चों की भी ठीक रखें, अपनी भी ठीक रखें। तो आपके पास क्या सजेशंस हैं? क्या ऐसे सुझाव हैं हमारे दर्शकों के लिए कि जिनसे कि वो कुछ फ़ायदा उठा सकें? और अगर उनके घर में ये सब चल रहा है तो उसको ऑब्ज़र्व करके उसको करेक्ट कर सकें? बच्चों के साथ प्यार से डील करें, उनको हर समय। और इसमें मैं एक और बात बताऊँ आपको, जैसे हम लोग कई बार क्या होता है, ये मैं साइकोलॉजी की बात बता रही हूँ आपको, कि हम हमेशा बच्चों की जो कमियाँ होती है ना, हमेशा हम उनको वो बोलते रहते हैं कि तूने देख अपना कमरा कितना गंदा कर रखा है, तूने देख ये क्या कर रखा है, ये क्या कर रखा है। सारा दिन मतलब उनको नेगेटिव बातें उनको बोलते हैं, सारा दिन भर। ये मैं ये मैंने देखा है। इसके बदले उनको हर समय पॉज़िटिव बातें करनी चाहिए। पूरे दिन में बच्चे को कम से कम 4-5 चीज़ें ऐसे सेंटेंस बोलने चाहिए, अच्छे वाले, वो बच्चे को बहुत असर करते हैं उसके माइंड में। उसका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें वो बातें चली जाती हैं। जैसे मान लो कि बच्चे ने अपना कभी टेबल साफ़ कर दिया, तो मदर उसको कह रही है, "अरे वाह बेटा! आज तो तूने बड़ा ही अच्छा काम किया, आज तो तूने मम्मी को खुश कर दिया, तुझे तेरा टेबल कितना अच्छा लग रहा है।" या कभी और उसने कोई अच्छा काम किया, सारा दिन भर बच्चे अच्छे काम भी तो करते हैं। तो ऐसे उनको उनके अच्छे काम पे उनको एप्रिशिएट करो आप। ये इतनी बड़ी बात है, एप्रिशिएट करो, तो बच्चे को बहुत अच्छा असर होता है उसके दिमाग पे। और कभी भी उसकी कमियाँ मत गिनाओ उसको, कभी भी कि तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है, ये कमी है। मैं सारे पेरेंट्स को बोल रही हूँ, ये बात मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चे की कमियाँ कभी उसको मत बोलो कि तेरे में ये कमी है, ये कमी है। सारा दिन भर बच्चा यही सुनता रहता है माँ-बाप से। उसकी जितनी अच्छी बातें हैं, उसको हमेशा याद दिलाओ कि अरे वाह! तूने तो ये बड़ा अच्छा किया, तूने तो ये बहुत अच्छा किया। अरे वाह! तूने तो आज बड़ा खुश कर दिया। आप जब ऐसी बातें बच्चे को बोलते हो ना, उसके सारे सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें रहती हैं। तो ये बच्चे को बहुत हेल्प करती हैं। बिल्कुल। तो ये तो बात रही पूनम जी की बच्चों की और जो बड़े लोग हैं उनकी जो मेंटल हालत की जो कहानी है, जो जो बातें हैं ये। अब मान लीजिए किसी की मेंटल हेल्थ ख़राब हो ही गई है, क्योंकि निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार लोग चले तो जाते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं होता बाहर आने का पता। तो मेरा जो आपसे अंतिम क्वेश्चन है वो ये है कि आज के समय में बहुत सारे काउंसलर्स हैं, बहुत सारे साइकियाट्रिक्स हैं। लोग वहाँ जाने से डरते भी हैं कि माँ अपने रिश्तेदारों को पता लग गया, ख़ास लोगों को पता लग गया तो लोग कहेंगे कि भई ये तो पागल हो गई है या पागल हो गया है, देखो ये इतना इलाज करा रही है। क्योंकि लोग जो हैं बहुत जल्दी जल्दी जो है समाज के अंदर जज करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या अपना इलाज कराना चाहिए या अपने लेवल पर उसको डील करने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, आपको सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। वो आपको सजेस्ट करेगा कि या तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ या आप काउंसलर के पास जाओ। और अगर आप सोचो कि मैं ऐसा नहीं करती या मैं ऐसा नहीं करता, मैं नहीं जाता, कि सबको पता लगेगा, पता, अरे यहाँ पे इतने बड़े-बड़े शहर हैं, किसको पता लग रहा है कि आप कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो, कौन सी दवाई खा रहे हो? आपने कोई ढिंढोरा थोड़ी पीटना है, किसी को पता ही नहीं चलता, किसी को नहीं पता चलता। आपको पता है डिप्रेशन में कितने लोग होते हैं, कितने लोग मेडिसिन खाते हैं? आप जानते हैं किसी को? आप किसी को नहीं जानते होंगे। तो किसी को कुछ नहीं पता लगता। और आप जब जाओगे तो आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाते हो। इन चीज़ की मेडिसिन है और मेरे को इसलिए पता लगता रहता है, मेरे को ये वाली सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इसलिए पता लगती रहती हैं कि मेरा ब्रदर कार्डियोलॉजिस्ट है यूएस में और वो 45 ईयर्स से वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है और वो ऑल राउंडर है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी, मैं फर्स्ट फ़ोन जो है मैं अपने ब्रदर को करती हूँ। और मुझे उससे इतनी नॉलेज मिलती है, इतनी नॉलेज मिलती है, मैं जो इतना बोलती हूँ सब कुछ, मुझे उससे बहुत सारी बातें पता चलती हैं। तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपका थोड़ा बढ़ गया है, कुछ है, तो
आपको डॉक्टर के पास जाना कंसल्ट चाहिए। करना चाहिए। और बहुत छोटी छोटी मेडिसिन होती है इसकी, कुछ ऐसे कोई खतरनाक कुछ नहीं होता, और किसी को नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता चलता। कैसे पता चलेगा किसी को, बताओ मेरे को। आप डिनर रिपीट फ़ोन कर रहे हो सबको कि आज मैं उस डॉक्टर के पास गई थी और मैं दवाई खा रही हूँ, कौन बताता है? कोई बताता है किसी को? तो फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा। आपको प्रॉब्लम आई भी और प्रॉब्लम ठीक भी हो गई, आपको पता ही नहीं चलेगा। और एक तो पहले तो मैं आपको कहूँगी, सारी लेडीज़ की ये बहुत प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग। लोग बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, और ओवर बहुत थिंकिंग नहीं करना। सोचने से आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, नहीं सॉल्व होती। एक तो आप ज़्यादा सोचना छोड़ दो। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी कि आपने इतने गंभीर मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत की, और आई एम श्योर कि हमारे जो दर्शक हैं जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो उनको भी काफ़ी जानकारी मिली होगी, और बिल्कुल। वो भी अपने जीवन में कहीं न कहीं इसको अपनाएँगे। और अगर उनको उनको कोई दिक्कत है तो वो शर्माएँ नहीं, जाकर के अपना जो भी साइकियाट्रिक है या काउंसलर है, तो बिल्कुल। उनके सब पास जाकर के वो अपना इलाज करा सकते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे पूनम कालरा जी, जो कि बहुत ही सफल मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ऑथर हैं। आज जिस विषय पर हमने बात की है, ये विषय जो है बहुत ही ज्वलंत विषय है, मेंटल हेल्थ। आप भी अपना ख्याल रखें, और जैसा कि उन्होंने कहा विशेष तौर पे महिलाओं के लिए कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और एडल्ट्स के लिए उन्होंने जैसे कहा है कि आपको अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाना है, कि जिससे कि बच्चे भी प्रेशर में आ जाएं और वो आप स्वयं भी प्रेशर में आएँ, तो ऐसा काम नहीं करना है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले द रियल टॉक एपिसोड में हम किसी और विषय को लेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।